मिडिल ईस्ट में एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो चुका है। ईरान ने अचानक जो है इजराइल पे हमला कर दिया। आपको जानना होगा कि ईरान ने इजराइल पे हमला क्यों किया। ईरान ये आरोप लगाया कि सीरिया में जो उसके दूतावास थे उस पे इजराइल ने अटैक करके नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन बात अब ये कितना वेल प्रूव्ड है, कितना सही नहीं है, इस बात को तो इजराइल जानता होगा या फिर ईरान जानता होगा। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में ये जंग छोड़ा तो निश्चित रूप से ये तबाही लेकर आएगा, वर्ल्ड वार की ओर लेके जाएगा। कारण क्या है? पहला कारण आपको जानना होगा कि इसमें दो पक्ष बनेंगे। पहला पक्ष ये है कि अमेरिका हुआ और उसके जो नाटो सदस्य देश हुए, इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, ये जो देश जितने भी हैं नाटो देशों में, ये अमेरिका के साथ तुरंत उतर आएंगे। अमेरिका ने जैसे बोला कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो हम इजराइल के मदद के लिए कटिबद्ध हैं। और दूसरी तरफ ईरान क्या कहता है कि अगर ईरान इस युद्ध में ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका इस युद्ध में पड़ता है तो अमेरिका को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। और आपने अभी एक रोचक तथ्य देखा होगा कि जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया। अब जॉर्डन ने इजरायली ईरानी मिसाइलों को क्यों नेस्तनाबूद किया, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब चूंकि एक मुस्लिम देश है, ईरान एक मुस्लिम देश है, शिया मुस्लिम देश है, और वो सोचता होगा कि मुस्लिम कंट्री का उसको साथ मिलेगा। लेकिन ये पूरा तरह ये जो दुनिया है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और ट्रेड और ट्रेंड दोनों का ज़माना है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, यूएई, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इसमें कुछ ऐसे देश हैं जो ईरान का साथ दे रहे हैं, कुछ अमेरिका के पाले में या इजराइल के पाले में आप कह सकते हैं। ईरान एक शिया देश है और सऊदी अरब एक सुन्नी देश है, तो वो चाह के भी ईरान की मदद नहीं करेगा। दूसरी बात, इजराइल ने यह कहा कि हम गाजा की तरह से ही ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। आपको यह मालूम होगा कि इजराइल और फ़लस्तीन में युद्ध शुरू हुआ और फ़लस्तीन के गाजा पट्टी को ईरान ने जो है इजराइल ने जो है नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। आज वो एक समतल पट्टी बन चुका है। तो क्या ऐसा ही कुछ इजराइल ईरान के साथ करने जा रहा है? क्या ईरान वास्तव में फ़लस्तीन जैसा कमजोर देश है? यूक्रेन और रसिया युद्ध से हमें पता चलता है कि आज तक 2 साल हो गए लेकिन रसिया यूक्रेन को नेस्तनाबूद नहीं कर पाया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो है इजराइल ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दे। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इस युद्ध से ईरान के काफी सारे शहरों को, और कहा तो ये जा रहा, पश्चिमी मीडिया ये कह रही है कि ईरान के इजराइल को ईरान के मिसाइल सेंटर से यानी न्यूक्लियर वेपन्स को नेस्तनाबूद करना चाहिए। आपको डिफेंस में एक चीज तो मालूम होगा, डिफेंस में पढ़ाया भी जाता है कि प्रथम प्रहार आपका कैसा है वो उतना मायने नहीं रखता जितना द्वितीय प्रहार होता है। अर्थात अगर मैंने आपके ऊपर आक्रमण किया, आपको थप्पड़ मार दिया, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं कि मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, अब आप उस थप्पड़ का जवाब कैसे देते हैं ये मायने रखता है। तो इजराइल ईरान को कैसा जवाब देगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ये युद्ध आगे लंबा खींचा तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, तेल की कीमतों में उछाल आ जाएगा, कई देशों से संबंध बिगड़ेंगे, विश्व युद्ध की नौबत आ सकती है, पानी की कमी आ सकती है, और अगर कहीं न्यूक्लियर डिटरेंस थियरी अर्थात नाभिकीय भयादोलन का सिद्धांत ही नहीं चला, कहीं से अगर न्यूक्लियर वेपन्स भी चल गए तो फिर क्या होगा इस दुनिया का? दुनिया ये सोच के हैरान है, परेशान है, क्योंकि इजराइल ने अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं किया है। और हम तो यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से, यही प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि फिलहाल इस युद्ध को किसी तरीके से टाल दिया जाए, क्योंकि इसके बाद जो तबाही होगी उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा।